हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। मेरा नाम संदीप नागवंशी है। मैं और मेरी टीम पिछले 3 सालों से CGPSC एवं व्यापम की तैयारी में जुटे सभी छात्रों को सेवा दे रही है या फिर सहायता कर रही है। काफ़ी दिनों से मेरे मन में था कि मैं CG टेट और CG टीचर इसके लिए क्लासेस लाऊं, फ्री में क्लासेस लाऊं। फाइनली वो दिन आ गया है जहां से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि हम लोग अभी दिवाली आपका आने वाला है ना, 3-4 दिन बाद दिवाली है। तो दिवाली से पहले कुछ सेशंस मैं आपके लिए छोटे छोटे सेशंस लाता हूं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, साथ में IMP चीज़ों को याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्णमाला। ठीक है, इसमें भी हम लोग स्वरों पर स्पेशली बात करेंगे। ठीक, कल फिर व्यंजन पे हम लोग कर लेंगे। ऐसे करते एक एक टॉपिक हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो आप ध्यान से सुनिएगा और एक एक करके आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन के फॉर्म में है और साथ में हम लोग याद करने की कोशिश बिल्कुल करते जाएंगे। मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपके पास पहला क्वेश्चन है। तो 9, 11, 13 हमने बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत की है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मूलतः आपको बोले वो 11 है। मैं कुछ आपको बताते जाऊंगा। उच्चारण के आधार पे हमारे पास जो स्वर आते हैं, आपको भी पता होगा, आपने बहुत अच्छे इसको पहले भी पढ़ा होगा। तो 11 आता है किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे। लेकिन वहीं पे लेखन के आधार पे हम लोग देखें तो ये अयोगवाह, इसको याद रखना, अयोगवाह। ठीक, ये 2 होते हैं, अम और आहा, इसको भी जोड़ देते हैं तो 11 + 2 अब बराबर करके 13 हो जाता है। तो इसको हम लोग लेखन के आधार पर लेते हैं। मूलतः आपको स्वरों की संख्या बोले तो अपने पास 11 है। क्या है? 11। लेकिन मूल स्वर अभी मैंने नहीं बोला है, मतलब मुख्य रूप से ऐसे ले लो कि मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी है। तो अपने पास 11 आता है। इसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद ही होगा। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये ए बोला जाता है ना, इसको ए बोला जाता है। इसमें मात्रा में भी फ़र्क होता है। जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे स्वर बताऊंगा। तो मैं चलूँ आगे क्वेश्चन की ओर। मूल स्वरों के संबंध में, तो मूल स्वरों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ये मूलतः या फिर मुख्य रूप से स्वर नहीं बोल रहा हूँ, मूल स्वर उसमें भी अलग होते हैं। अब हम लोग इसके विभाजन पे जा रहे हैं। तो एक एक करके आप देखना किस प्रकार से विभाजित होती हैं और अलग अलग स्वरों के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ठीक, तो याद रखना मूल स्वरों के संबंध में असत्य कौन सा है? तो मूल स्वर भी उनमें से है जो हमने आपको 11 बताया। ठीक है, पहला आपके पास स्टेटमेंट है 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मूल है भाई, ओरिजिनल है वो। ठीक है, किसी भी स्वर से मिलके नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरा, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। पहली चीज़ तो आपको याद रखना, जो स्वर होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब व्यंजन पे निर्भर वो नहीं करता। एक बार आप व्यंजन को देखेंगे, जैसे मैं का लिख रहा हूँ, ठीक है, ये होता है का प्लस आ। ठीक, तो इसमें स्वर जुड़ा होता है, मतलब यह है कि व्यंजन को स्वर की ज़रूरत है उच्चारण के लिए। ठीक, लेकिन स्वर को व्यंजन की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वतंत्र ध्वनि होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें भी पूर्णतः जो स्वतंत्र होता है, जिसको स्वर की भी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में स्वर है, उसको भी स्वर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि 2 चीज़ बोलता हूँ, एक मैंने बोला आ और एक मैंने बोला आ, ये दोनों में फ़र्क है। ये आ को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ओरिजिनल है। लेकिन इस आ को आपको भी पता होगा, ये आ प्लस आ से बनता है, मतलब उसको स्वर की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे कितने संख्या हैं अपने पास जिसको हम लोग मूल स्वर कहेंगे, जिसको और किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझ लो सिंपली। तो आपको याद रखना, पूर्णतः ये स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी संख्या 4 है, ये भी सही हो जाएगा। ये संख्या कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना है आ, ई, ऊ और री, ये 4 आप देख रहे हो, इनको मूल स्वर कहा जाता है। इसको तोड़ के बताओ मुझे, ये टूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आपको अब हम लोग आगे चलते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, दीर्घ स्वर जो है इसकी संख्या कितनी है? तो 11 स्वर अपने पास है, और 2 स्वर को छोड़ दो ना अभी, अम और आहा जो है वह है। ठीक है, उसको अभी छोड़ दो, वो लेखन के आधार पे है। तो अपने पास जो मेजर रूप से 11 हम लोग स्वर देखते हैं, उनमें से 4 तो हमने निकाल लिया, किसके लिए? मूल स्वर के लिए, जो कि आ, ई, ऊ और री है। लेकिन क्या बच गया? उसके बाद आ बच गया, बड़ा ई बच गया, ठीक है, ए बच गया, ए बच गया, ओ औ, ऐसे करके 7 आपके पास और बच जाएंगे। तो अब हो जाएगा दीर्घ स्वर। इन्हें ही संधि स्वर कहा जाता है। संधि मतलब समझ रहे हो, मिल के बने हुए हैं, स्वर से ही बने हुए हैं। ठीक, लेकिन इसमें भी जाके एक विभाजन आएगा, क्योंकि इसके MP टॉपिक्स के मैं आपको जब आपके पास लेक्चर लाऊंगा तो लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से और बताऊंगा। सजाती और विजाति में और बट जाता है। फिलहाल आपको मैं जितना बोल रहा हूँ उतनी याद करने की कोशिश करें। निम्न में से संयुक्त स्वरों में शामिल नहीं है। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चंस आपके पास सामने आएंगे। पहली बात, संयुक्त स्वर बोले और एक बोलेगा आपको संयुक्त व्यंजन। ठीक, इसको लिख लेना, लिखते नहीं बनता है। और एक बोलेगा संयुक्त वर्ण। अब वर्णमाला के अंतर्गत भाई व्यंजन और स्वर दोनों है। तो संयुक्त वर्ण बोले तो व्यंजन और स्वर दोनों को मिला के आपको बताना होगा। संयुक्त व्यंजन बोले तो सिर्फ आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताना होगा। ठीक, संयुक्त स्वर बोले तो संयुक्त स्वर के बारे में सिर्फ आपको बताना होगा।
तो इनकी संख्या टोटल 8 है वर्णमाला में। तो संयुक्त वर्णों की संख्या टोटल 8 है, ध्यान से सुनना। इसमें से 4 आपके पास स्वर, मतलब स्वरों की ऐसी 4 संख्या है जो संयुक्त स्वर है, ठीक है। और उसी प्रकार है ना, संयुक्त व्यंजन में हम लोग देखें तो इनकी भी संख्या 4 है। तो इस प्रकार से आपके पास टोटल 8 हो जाते हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या मैं आपको बताता हूँ, मतलब उनके नाम बताता हूँ। ए है और ए है, इसको ए कहा जाता है। ओ और औ, ठीक। वहीं पे छत्रज्ञ स्र कर लेना इसको, क्या छत्रज्ञ स्र, मैंने तो ऐसे ही याद करा था। तो छत्रज्ञ स्र, तो छत्रज्ञ कर लो इसको, उसके बाद स्र को कर लो। तो इस प्रकार से इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे आ जाओ और मुझे इसका आंसर बता दो। तो ये तो बिल्कुल है, ए भी है, औ भी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आ संयुक्त है ना, स्वर नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। निम्न स्वरों में से अग्र स्वर की पहचान करें। अब आपके पास ये अलग अलग कैटेगरीज है ना, आप कह रहे होंगे कि भाई मूल स्वर भी आ गया, दीर्घ स्वर आ गया, ठीक है, अग्र स्वर आ गया, इसके बाद में आपको मध्य पश्च स्वर भी आ जाएगा, संयुक्त स्वर आ गया। तो 11 ही हैं, इतने स्वर कैसे हो गए? तो अलग अलग तरीके से हैं जो हमने अभी विभाजन करा। उसके बाद जो हमने अभी देखा है, जैसे अग्र स्वर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखना अग्र स्वर है, पश्च स्वर है, मध्य स्वर है, ये आएगा। ये जिह्वा के आधार पे होता है, ठीक, ये जिह्वा के आधार पे होता है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको बता दूँ, क्या जिह्वा के आधार पे आपको देखना है, ठीक है। तो अग्र स्वर होता है। अब इसको बोलते नहीं रह जाना कि भाई ई ए यहाँ से आ रहा है ना, जीभ के इस भाग से आ रहा है, उस भाग से आ रहा है। तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता, बस इसको याद रख लेना। तो अग्र स्वर आप देखेंगे तो अपने पास आता है, ई आता है, बड़ा ई आता है, ए आता है, ए आता है और री आता है। कैसे याद करें सर इसको? सर इसको याद कर सकते हैं, देखेंगे अग्र स्वर है तो अग्र है तो शुरू में आ है ना, अग्र स्वर। तो आ से आइए कर लेना, कहाँ कैसे कर लेंगे? आइए। तो कितने सारी चीज़ समाहित इसमें हो गया, आइए, ठीक। तो ए से डबल दोनों ए आपको ले लेना है, ई भी आ जा रहा है, ठीक है, और आ भी आ जा रहा है, लेकिन आ नहीं है, इसको ध्यान रखना है आपको। आइए जब कर रहे हो आप, एक ट्रिक बना रहे हो, आइए से आप याद रख रहे हो, मतलब अग्र स्वर है, आ का मतलब अग्र स्वर है, ठीक। उसके बाद ये जो आप बोल रहे हो तो ई आएगा, ए और ए आ जाएगा, दोनों समाहित हो गया। एक आपको याद रखना है री, समझ में आ गया? तो आइए से आपको अग्र स्वर याद हो जाएंगे, लेकिन आ नहीं है अग्र स्वर में, आ शामिल नहीं है। जो आ देख रहे हो ना, ये मध्य स्वर है बस। तो जो मैंने आपको आइए बोला था, वहाँ का आ वो अग्र स्वर को डिनोट करेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन पे, निम्न में से अग्र स्वर कौन सा नहीं है, इसकी पहचान आपको करना है। तो आइए से आपको है ना समझ में आ गया। तो आइए से कौन सा आ गया? ए आपके पास आ गया। तो ऊ और औ ये अग्र स्वर नहीं होते हैं। तो औ कौन सा स्वर है इसको बताएंगे। क्या अग्र स्वर है? नहीं है, हमने देखा आइए से, वहाँ पे नहीं आ रहा था औ, ठीक। क्या मध्य स्वर है? नहीं देखा, यहाँ पे भी हमने सिर्फ आ को देखा है। और आइए में हमने ई, ए और ए और री को देखा है, ठीक बात है। तो जितने भी जो बच जाते हैं ना, इसके बाद जितने भी बच जाते हैं वो पश्च स्वर में आते हैं। इसके लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो मैंने बता दिया है, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से इसको जो है आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको जिह्वा के आधार पर स्वर भी समझ में आ गया होगा, याद भी आपको हो गया होगा, ठीक है। अगला चलो, अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। अब आपको 2 चीज़ और बड़े ध्यान से याद रखना है। एक होता है वृत्त स्वर, एक होता है विवृत स्वर, और दोनों में कन्फ्यूज़न बड़ा होता है, ठीक है, ठीक, क्योंकि सेम लगते हैं। तो अर्ध विवृत, इसको आपको ध्यान में रखना है, स्वर कौन सा नहीं है इनमें से, अर्ध विवृत स्वर कौन सा नहीं है, ठीक है। इसको भी बता देता हूँ आपको मैं, ताकि आपके लिए आसानी होगा। ये मुख द्वार के हिसाब से, किसके हिसाब से? मुख द्वार के हिसाब से ये स्वर आपको पहचानना है। जैसे आप देखेंगे विवृत है और आपका अर्धविवृत है। विवृत मतलब मुंह खुला रहेगा, मतलब ज़्यादा खुलेगा इसमें, ये कह रहा हूँ। और अर्धविवृत में आधा खुला रहता है, आपका जो मुंह है क्या खुला रहता है? आधा खुला रहता है। एक बार बोल के देखो। जैसे मैंने आपको 2 वर्ड दिया, एक आपको मैंने आ दिया और एक मैंने आपको बड़ा आ दिया, दोनों में अंतर। एक को बोलते हो आ, दूसरे को आ। किस में मुँह ज़्यादा खुल रहा है? आ में खुल रहा है, बड़ा आ में खुल रहा है। तो मैंने कहा विवृत से ज़्यादा खुलता है, तो आ किस में आ जाएगा? विवृत में आ जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार अर्धविवृत में आपको याद रखना है, मतलब जिसमें आधा खुलता है, हाफ ओपन कह लो, ठीक है। तो इसमें आ, ए, औ आता है, एक बार बोल के देखो आप, ठीक है, इसमें आधा खुलेगा। अब संवृत स्वर और अर्ध संवृत क्या है? इसका मतलब यह है कि संवृत में मुंह क्लोज रहता है, मतलब एकदम से भी नहीं, मतलब मुंह क्लोज रहता है उसमें। और अर्ध संवृत में आधा क्लोज रहता है, मतलब आधा बंद रहता है। अब बोलोगे सर आधा खुला और आधा बंद का मतलब क्या है? ठीक है, तो अब इसको ठीक है आप बोल के देखेंगे तो उस प्रकार से आपको एक्सप्रेशंस आएंगे, लेकिन एग्जाम में आपके पास उतनी ठीक है टाइम नहीं होती है, तो इसको बस ऐसे याद रख लेना। तो आ, ए, औ, ए अर्ध विवृत है, और है ना विवृत में आपका आ जाता है।
वहीं पे आपको अर्ध संवृत को याद रखना है, संवृत को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि से सभी आते हैं वो है ना संवृत में आ जाएंगे। मतलब आ को छोड़ के, आ ए औ को छोड़ के, ए और ओ को छोड़ के जो जितने भी बचते हैं वो शेष सभी संवृत में आ जाएंगे। तो अर्ध संवृत में ए और ओ आता है, ए और ओ आता है, ओ नहीं, क्या ए और ओ, यहाँ पे आप देख रहे हो ए और ओ, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक ट्रिक मैं यहाँ पे बताऊँ, इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको जब आपने सीधा लिखा है फिर सीधा सीधा आप लिखेंगे तो अर्ध विवृत अर्ध संवृत, इसको एक जगह लिख लेना। जब अर्ध विवृत में ए और ओ आ रहा है तो अर्ध संवृत में मतलब ये थोड़ा सा है ना बड़ा है ना भाई, ए और ओ आ रहा है, ये बड़ा है, इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा ए और इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा ओ। तो सोचो ओ और ए बोलने में मतलब छोटा 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 ए और ओ बोलने में मुंह ज़्यादा खुलेगा या फिर ए और ओ बोलने में खुलेगा? ए और ओ बोलने में खुलेगा ना, तो हाफ ओपन में इसको लिख लेना है आपको और इसमें तो थोड़ा क्लोज में कर लेना। तो ऐसे करके इसको कनेक्ट कर लेना। तो इस प्रकार से इसको भी आपको याद रखना होगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन। तो अर्ध विवृत स्वर कौन सा नहीं है इसमें आपको पहचानना है। अर्ध विवृत मतलब आधा क्या खुला रहेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका ए है, ओ है, ठीक है, आ है या फिर आ है, ठीक। कौन सा नहीं है? तो आ नहीं है। आ को मैंने आपको विवृत कहा था, इसमें पूरा मुंह खुला रहता है आ जब बोलते हो। विवृत स्वर कौन सा है? ठीक है, इसको मैंने आपको बताया। ये कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा, जिसमें पूरा खुला रहता है। तो इसको मैंने आपको समझा दिया। अगला है वृत्त स्वर। अब देखो वृत्त ये अलग है ना, विवृत अलग है। वृत्त मतलब सर्कल है, सीधी बात। सर्कल आपके लिप्स के आधार पे है, आपके होंठ के आधार पे है। पहले हम पढ़ रहे थे मुख द्वार के आधार पे था, उसमें मुंह खुल रहा है बंद हो रहा है ऐसा था। और ये आपके होंठ गोल हो रहे हैं, चपटे हो रहे हैं। इसको आप बोल के देखो, ऊ बोलो, बड़ा ऊ बोलो, छोटा ऊ बोलो और ओ बोलो। क्या ये तीनों में आपके जो लिप्स हैं वो सर्कल हो रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल हो रहे हैं। लेकिन आ बोल के देखो नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। इसको हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको वृत्त स्वर है जिसमें ऊ ओ और औ आता है, जिसमें आपके लिप्स जो है सर्कल हो जाते हैं। ठीक, वहीं पे आवृत्त स्वर हम लोग बोले तो जितने भी शेष बचते हैं उसको आवृत्त स्वर में रखना है। तो आपको हमेशा स्मार्ट वर्क करना है। जो आपको याद करना है उसको कर लेना, जो बचता है उसको याद नहीं करना है। ठीक है, और ये अववाह स्वर है, अलग है ना। ये प्रकार तो आपको हो गया, लिप्स के आधार पे दो होते हैं, वृत्त स्वर आवृत्त स्वर। ये अववाह स्वर जैसे कि मैंने आपको बताया था अम और आह। ठीक है, इस प्रकार जो है आपके पास किसके आधार पे? लेखन के आधार पे 13 स्वर हो जाते हैं। और मूलतः कितने होते हैं? 11। मूल कितने होते हैं? 4। दीर्घ कितने होते हैं? 7। संधि कितने होते हैं? 7। सजाती विजाती भी जुड़ जाता है, जैसे सजाती 3 हो जाते हैं अपने पास, आ ई हो जाता है। ठीक है, आ ई। और आप एक चीज़ और वहाँ पे देखेंगे, बड़ा ऊ हो जाता है। तो इस प्रकार से आ मतलब बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये सजाती हो जाता है अगर लिख रहे होंगे तो। बाकी फिर आपके पास 4 बच जाते हैं, ए ओ आओ, ये आपके विजाती हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग लेक्चर में बहुत अच्छे स्वर पढ़ेंगे। तो ये तो रही आपकी है ना स्वर की बात। इसके बाद हम लोग व्यंजन पे चलेंगे। ठीक है, फिर संयुक्त रूप से क्वेश्चन और कर लेंगे। क्या ही ज़्यादा है, प्रैक्टिस ही करनी बहुत अच्छे से, तो आप पढ़ के रखेंगे। कमेंट वर्क है, इसको आप अभी कमेंट करेंगे। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, इसको याद रखना है। व्यंजन बोला है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? हो सके तो नाम भी लिख देंगे। ठीक है, कल इसके लिए बताता हूँ कल क्या पढ़ेंगे हम लोग। व्यंजन पढ़ने वाले हैं, 10 बजे आपकी वीडियो आएगी। ठीक है, इसका एक झलक दिखलाता हूँ आपको मैं, किस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन में कौन सा शामिल नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन में कौन सा शामिल आपके पास नहीं है? एक ट्रिक बताता हूँ, इसको हम लोग याद रखेंगे। यार का प्यार, इससे यार का प्यार, ये प्यार को लव बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लव बोलते हैं। तो या र यार ल व। ठीक है, तो यार लव ऐसे करके याद रख लो। तो यार लावा ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और इसमें क्या नहीं है? सा। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन में सा शामिल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, पसंद आने से लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर कर देना। ग्रुप से जुड़ने ना भूलना, ग्रुप में जुड़ेंगे तो भाई इसका PDF मिलेगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ग्रुप का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर, जो कि आपके है ना टेलीग्राम ग्रुप है और आपके डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो लिंक से आप डायरेक्ट वहाँ पे जुड़ सकते हो। तो इसमें इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी और आपके इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश और आपके CDP, ठीक है, तीनों कंप्लीट कराई जाएगी। इंग्लिश के लिए है ना लेक्चर भी आपके पास दिवाली के बाद आने वाला है। ठीक है, साथ में CDP भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे और हिंदी किस प्रकार से प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। ठीक है, मिलता हूँ अब अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।